एक एक स्ट्रेंथ है मुल्क की। आई मीन, आप अगर टॉप लीडरशिप को टारगेट करते हैं इन केस और कामयाब भी हो जाते हैं तो उस पर असर तो पड़ता है। बहरहाल कहीं ना कहीं एक एलिमेंट आता तो है कि एक सेटबैक तो बहुत बड़ा होता है ये, इन केस इफ इट हैपेंस। देखिए, सेटबैक तो हर लीडर का जाना होता है। लीडर रोज रोज तो नहीं बनते, आसानी से तो नहीं बनते। हर मुल्क का एक लीडरशिप का एक पूल होता है और उस पूल में से जब किसी को ले लेते हैं, और खास तौर पर एक ऐसा आदमी जो टॉप पर बैठा होता है, जो मुल्क चला रहा होता है, वो जब एकदम से एक अननेचुरल तरीके में जाता है तो मुल्क के लोग को उसकी एक कीमत देनी पड़ती है। अब अगर कहीं से तहकीक में ये बात निकलती है कि इसके पीछे कोई साजिश थी, कोई मुल्क था, फिर तो ईरान को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, फिर ईरान को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हर मुल्क जिसके सरबराह के साथ कोई ऐसा वाकया होता है तो वो फिर उसको रिस्पॉन्ड करता है। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि ऐसी कोई बात ना हो, क्योंकि फिर उसके नतीजे में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन एक लीडर का लॉस यकीनन एक मुल्क के लिए बहुत बड़ा लॉस है। बेशक बेशक। हम अपने देखने वालों को एक बार फिर खान साहब आप साथ ही रहिए, बताते चलें हेलीकॉप्टर हादसा जिसके बारे में कल मुतज़ाद खबरें आ रही थी, इस वक्त ये डिटर्मिन हो रहा है मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स की तरफ से कि इब्राहिम रईसी साहब जो कि ईरानी सदर हैं इस हादसे के अंदर जाँ बहक हो गए हैं। ईरान और अज़रबैजान के सरहदी इलाके में एक डैम के इफ्तिताह के मौके पर वहाँ मौजूद थे और उसके बाद वापसी पर उनके हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में इस वक्त न सिर्फ ईरान के सदर बल्कि गवर्नर और वज़ीर ख़ारिजा भी इस हादसे के अंदर जाँ बहक हो गए हैं। ताज़ा तरीन खबर है, ये हादसा तकरीबन तब्रेज़ जो इलाका है वहाँ से 100 किलोमीटर दूर पेश आया। पहाड़ियाँ हैं, बहुत शदीद धुंध थी, बहुत टफ वेदर कंडीशंस थी, जिस के बाद बड़ा मुश्किल हो रहा था मुख्तलिफ जो तहकीकाती एजेंसीज थी उनके लिए वहाँ पे पहुँचना और इस मामले की तहकीक करना। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त तकरीबन 12 से 14 घंटों के बाद ये खबर डिटर्मिन हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल, और हम इस पर बात भी कर रहे हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बड़ा ही अफसोसनाक खबर है जो भी हम शेयर कर रहे हैं अपने नाज़रीन के साथ। गो के सरकारी सतह पर इसकी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन ज़रा यही बता रहे हैं कि ईरानी सदर इब्राहिम राइसी जो हैं वो अब हम में नहीं रहे। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है, क्योंकि अभी रिसेंटली पाकिस्तान विजिट किया था और पाकिस्तान से बहुत ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे। इससे पहले अगर याद हो, जब थोड़ा सा पाकिस्तान को ईरान का बॉर्डर में भी प्रॉब्लम हुई तो उनके वज़ीर ख़ारिजा भी पाकिस्तान आए थे और ईरान के हमारे बहुत ही बेरीना ताल्लुकात हैं। तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लतशील हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जो उनके बहुत अच्छे से ताल्लुक रखता है। पाकिस्तान के हमेशा हिस्टोरिकल ताल्लुक, कल्चरल, रिलीजियस, नेबर, ईरान ने 65 में हमें बड़ा सपोर्ट किया था, हर मौके पे सपोर्ट करता रहा। और अभी जिस तरीके से ईरान की तरफ से हमारे जब ड्रोन अटैक हुआ था तब इमीडिएटली ईरान से अभी सदर है और बड़ी खुशहसीबी से पाकिस्तान तमाम बातें भूल के पाकिस्तान में यहाँ तक का हम ईरान की गैस पाइपलाइन में लेना चाहते हैं, ईरान के ताल्लुकात से करेंगे। और ये रीजन में ईरान बहुत ही मजबूत मुल्क है, बहुत अच्छा मुल्क है, हमारा नेबर था। इसलिए पूरी कौम पाकिस्तान की वो इसमें बहुत अफसोस है। पाकिस्तान ठीक है भाई साहब, आप दिफाई मामलात को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और ख़ास तौर पे ये जो वीवीआईपी मूवमेंट्स होती हैं एंड चॉपर्स की और हेलीकॉप्टर्स की जो मूवमेंट्स होती हैं, अगरचे कि ये एक वल्नरेबल एक एलिमेंट होता है इसके अंदर जब भी वीवीआईपीज मूव करते हैं ऐसे इलाकों के अंदर थ्रू चॉपर्स, कितना इस बात का खदशा मौजूद होता है कि एरर कुड बी टेक्निकल, बिकॉज जब हेड ऑफ स्टेट कहीं पर जा रहा होता है और ख़ास तौर पर ऐसे वल्नरेबल इलाके में तो सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको अच्छे तरीके से आई बिलीव चेक किया जाता है। लेकिन आप जरा टेक्निकली हमें बताइए कि टेक्निकली क्या एलिमेंट आप फाइंड करते हैं इसमें ये बात है कि ईरान इज अंडर सैंक्शन फ्रॉम 1979 जी, और ईरान को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी कि इन हेलीकॉप्टर के एयरक्राफ्ट के पुरजाजात दिफाई नौयत के जो ले सकें और वो उनको नहीं मिले थे, उनको इस पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। और इवन बहुत ज्यादा उनके जनरल्स के, उसके बाद अभी पीछे उनका एक मिनिस्टर थे, वो उनका जहाज क्रैश हुआ था। जनरल की बहुत हादसात हुए इन जहाज़ों के साथ, क्योंकि उनके पोते जो होते हैं एक खास रनिंग आर्ज होते हैं, उसको रिप्लेस करना होता है, वो नहीं हो सकते थे। तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि कहीं ना कहीं मेल फंक्शनिंग हुई है क्योंकि इनके बहुत पुराने हेलीकॉप्टर हैं और वही चल रहे हैं, सेंक्शन चल रही है, अमेरिकन जो सेंक्शन लगाएंगे और ये शुड बी वन ऑफ द मेन फैक्टर्स के इस वजह से उनके पिछले 3, 4, 5 साल में बहुत हादसे हेलीकॉप्टर से प्लेन क्रैश हुए हैं। लैक ऑफ ये रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स,
असल में ये भी एक वजह हो सकती है, शायद मौसम खराब, पहाड़ी इलाका, पुअर विजिबिलिटी, लेकिन और भी फैक्टर जिसकी वजह से इंसिडेंट हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल तहकीकात के बाद ही ये सारी चीज़ें वाज़ेह होंगी। ब्रिगेडियर साहब, ईरान की फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी पर कुछ असरात होते देख रहे हैं आज, जो ये जो इतनी बड़ी खबर सामने आई है ईरानी सदर के जो हमें नहीं रहे हैं वो अब, और इस सारी सिचुएशन के एक तो खित्ते की सूरत हाल पर क्या असरात होंगे और खुसूसी तौर पर ईरान की फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी पर? देखिए, ये उनके, अगर आपने देखा हो, जो उनके रूहानी पेशवा हैं, उन्होंने बड़ी क्लियर बात की थी कि ईरान को नॉर्मल सिक्योरिटी रहेगी, नॉर्मल हालात रहेंगे, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। लेकिन बहुत दुआ उनकी पूरी कौम ने की थी, बिकॉज ही वाज वेरी गुड प्रेसिडेंट, और ये बहुत ही नंबर 1 सिक्योरिटी में आते थे, नंबर 2 आते थे उनकी सिक्योरिटी में जहाँ पर ईरान के अंदर। तो उस लिहाज से तो बहुत अफसोस की बात है, लेकिन अदरवाइज उनका एक प्रोसीजर है कि 50 इमीडिएटली नाइब प्रेसिडेंट जो है वो टेक ओवर करेंगे और 50 दिन के अंदर प्रेसिडेंट का नया इलेक्शन हो जाएगा। तो आई थिंक उसको तो वो नॉर्मलाइज रखेंगे। अपनी सिक्योरिटी मैटर में ये जो उन्होंने बहुत ज्यादा ले लिए होंगे, तो जाहिर है कि ईरान से आपको पता है कि इसराइल के साथ चाइना पर पीछे बहुत प्रॉब्लम हुई है। 300 के करीब क्रूज मिसाइल ईरान ने इसराइल से दाग दिए थे, तो वो उससे इतना नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन क्योंकि उनके जो मेन जो रूहानी पेशवा है वो उसी तरह हैं, वो मौजूद हैं, वो कंट्रोल करते हैं, तो ये प्रोसेस ईरान विल गो थ्रू डिफिकल्ट टाइम, बट सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर होगी, देयर इज नो डाउट, और वो तमाम प्रिकॉशंस लेंगे, मिसाइल चकना उनके मिसाइल की। ठीक है, अच्छा, रॉयल गार्ड तैयार होंगे। बेग साहब, 3 हेलीकॉप्टर्स थे जो कि फ्लाई कर रहे थे, और 3 में से सिर्फ सबसे अहम, जिसमें वीवीआईपी यानी कि ईरानी सदर मौजूद थे, उसी का हादसे का शिकार होना क्या कुछ खदशात को जन्म नहीं देता? देखिए, स्पेकुलेशन, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो हैं, ठीक है। तो जिस तरह से ईरान के और इसराइल के हालात खराब थे, और इसराइल के साथ जो एक अमेरिकन हुई थी, जब जहाँ से इन्होंने इतने ज्यादा मगरूज मारे थे, उनको नुकसान भी पहुंचा, तो कभी जिंदगी में पूरी कभी ऐसी बात नहीं है कि ईरान के डायरेक्ट इसराइल को इस तरीके से निकाल गए हो, तो दे वर अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। बट आई थिंक इसका तो सबूत नहीं, क्योंकि मौसम खराब था, उसके बाद फॉग थी, बारिश हो रही थी। ये वेदर की फोर्स का एक्चुअली ईरानी गवर्नमेंट को और अजरबैजान गवर्नमेंट को लेना चाहिए था कि आगे मौसम कैसे है, मौसम चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। ऐसे मौसम में टेक ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉर्थर्न साइड पे बहुत पहाड़ी इलाका है तबरेज के पास, और वहां से जब आप टेक ऑफ करते हैं सबसे पहले आप वेदर फोरकास्ट देते हैं रास्ते में वेदर कैसा होगा,